नमस्कार। हमारे साथ में एक इप्कोस कंपनी का पावर फैक्टर कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, जिसका मॉडल नंबर BR4000 है। इप्कोस कंपनी का है। सबसे पहले इस मीटर का हम लोग वायरिंग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग सेटिंग देखेंगे और इसके अंदर जितने भी अलार्म आते हैं पूरा का सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा, जब भी आपको समझ में आएगा ये पूरे मीटर का हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं और पूरा सेटिंग प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं और इस मीटर का जितने भी अलार्म कोड आते हैं, एरर कोड आते हैं, उसका पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा और ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रह जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में एक कैपेसिटर पैनल है। इस पैनल के अंदर हमने इप्कोस का रेगुलेटर यूज किया है, पावर फैक्टर कंट्रोलर यूज किया है, जिस कंट्रोलर का मॉडल नंबर BR4000 है। इस रेगुलेटर के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू हम इस पूरे कैपेसिटर को कंट्रोल करेंगे, ताकि हमारा इस कैपेसिटर के थ्रू हमारा पावर फैक्टर कंट्रोलर अच्छी तरह से काम करे। देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले पे, ये हमारे साथ में इप्कोस कंपनी का BR4000 का एक रेगुलेटर है। इस रेगुलेटर के थ्रू हम इस कैपेसिटर को कंट्रोल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका वायरिंग देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सेटिंग देखेंगे। ये सबसे ऊपर देख सकते फेस और न्यूट्रल, यहाँ पे इस मीटर का ऑक्सिलरी सप्लाई है, 220 वोल्ट है। फेस और न्यूट्रल यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। फेस और न्यूट्रल एक फेस वहाँ से नीचे से लाके इसका कॉमन सप्लाई में हम लोग यहाँ पे लूप कर देंगे, कॉमन सप्लाई में। उसके बाद में स्टेप का केबल हमारा 5 स्टेप का है, तो हमने 5 स्टेप का केबल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीटी का स्पैन पॉइंट, जो कि सीटी में यहाँ पे 3 टर्मिनल होता है, लेकिन हम लोग एस में और S5 में देना होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान, क्योंकि आपका सीटी जो अगर 5 बार का होगा तो आपको 5 में सेट करना होगा, 5 में कनेक्ट करना होगा और एस में, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्टेप है वो 5 स्टेप का हमारा पैनल है, कैपेसिटर पैनल 5 स्टेप का है, तो हमने 5 स्टेप यहाँ पे सेट करना होगा, ठीक है। देख सकते हैं फ्यूज भी हमने 5 फ्यूज, TP फ्यूज हमने डाल कर रखा है और हार्मोनिक भी हमारा, रिएक्टर भी हमारा 5 पीस है, 1 2 3 4 और 5। ये कैपेसिटर भी हमारा 5 है, ठीक है। मतलब कि हमारा 5 स्टेप का कैपेसिटर पैनल है। इसके अंदर हमने इप्कोस कंपनी का BR4000 का कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने इसका वायरिंग कर दिया। अभी हम इसका पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। ऑन करने के पहले हम लोग सबसे पहले इस बटन के बारे में देख लें। इसके ऊपर डिस्प्ले पे जितने भी बटन है उस बटन के बारे में जान लेंगे। ये हमारा मेन मेनू का बटन है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा डाउन की है, उसके बाद ये अप की है, ये लेफ्ट की है और ये हमारा राइट की है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा सेव का बटन है, पूरा सेव करने के लिए बटन है। इनका जो लिखा हुआ है ये इप्कोस कंपनी का है। और इसका इसका सेंटर का जो बटन है वो इंटर का बटन है, ठीक है। अभी हमने इसका पावर चालू कर दिया, देख सकते हैं पावर हमने चालू करने के बाद आपका नॉर्मल डिस्प्ले आपका रीडिंग एरर करके ऐसा शो करेगा। नॉर्मल जब भी आप लोग सप्लाई चालू करेंगे ऐसा शो करेगा। उसके बाद में थोड़ा टाइम हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा टाइम, जस्ट फ्यू मिनट हम लोग वेट करेंगे। वेट करने के बाद में आप लोग मोड का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये मोड का बटन है, इसको हम लोग 1 टाइम प्रेस करेंगे। अभी कोई भी बटन दबाएंगे तो ये चालू नहीं होगा, कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। मोड का बटन थोड़ा टाइम को देख सकते हैं हमने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद में सिलेक्ट का एडिट पैरामीटर का ऑप्शन आ रहा है, उसको एडिट पैरामीटर का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मोड का सेलेक्ट एडिट पैरामीटर ऑप्शन आ गया। उसके बाद इंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले इसके अंदर जनरल एडिट पैरामीटर का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे तो इसके अंदर पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड आपको डिसेबल इनेबल करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये 0 ऑलरेडी रहता है। आपको अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो इंटर का बटन सेंटर वाला दबा के आप लोग इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको नहीं करना है, लेकिन मैं आपको दिखाने के पर्पज से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमको पासवर्ड कुछ डिसेबल मोड में ही रहना है, हमको पासवर्ड इनेबल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मोड का बटन दबा के एग्जिट कर देंगे। मोड का बटन दबा दिया। उसके बाद में फिर भी हम लोग डाउन की करेंगे, ठीक है। डाउन का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे तो एडिट पैरामीटर सिस्टम आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके अंदर देख लेंगे, इंटर करेंगे तो सबसे पहले मेजरिंग वोल्टेज पूछ रहा है। इसका 230 वोल्ट है मेजरिंग वोल्टेज। तो उसके बाद में हम लोग डाउन की करेंगे तो ये PT रेटिव पूछ रहे हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ सेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम PT हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे डिफॉल्ट में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डाउन की करेंगे। उसके बाद में हमारा CT प्राइमरी पूछ रहा है, मतलब मेन पैनल के अंदर जो आपका CT लगा होगा,
कितने एम्पेयर का है वो सिटी प्राइमरी का रेटिंग आप लोग इसके अंदर सेट करेंगे। ठीक है, तो सेटिंग करने के लिए आपको एडिट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इंटर का बटन, जो सेंटर का बटन है इंटर का बटन, उसको वन टाइम प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में लेफ्ट की करेंगे तो आपका डिजिट लेफ्ट साइड में चला आएगा। अभी आपको जितने एम्पेयर का सिटी है, सपोज आपका 300, 400, 500, 1000, 2000, जितने एम्पेयर का रहेगा सिटी का रेटिंग आप लोग प्राइमरी सिटी का रेटिंग आप लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे। सपोज हमारा 600 एम्पेयर का है तो हमको 600 एम्पेयर सेट करके इसको हम लोग 0 कर देंगे। सपोज हमारा 600 एम्पेयर का सिटी रेटिंग है तो हम लोग सेट करके 600 डाल दिया। 600 डालने के बाद में हम इंटर का बटन दबाएंगे तो ये ब्लिंकिंग स्टॉप हो जाएगा और सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डाउन की करेंगे तो ये अप लिमिट पूछ रहे हैं। ठीक है, पावर फैक्टर अप लिमिट पूछ रहे हैं तो हम लोग इसको अभी कौन सा मोड में रखना है, कैपेसिटी मोड में रखना है, इंडक्टिव मोड में रखना है। तो आप लोग इसे देखते हैं इंडक्टिव मोड और कैपेसिटी मोड। हमको कैपेसिटी मोड में नहीं, हमको इंडक्टिव मोड में रखना है तो हम लोग 1 सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग डाउन की करेंगे। डाउन की करेंगे तो इसको हम लोग इंडक्टिव मोड में रख के सेव कर लेंगे। उसके बाद डाउन की का बटन दबाएंगे तो आपका ये पावर फैक्टर हम लोग सेट कर सकते हैं। इंडक्टिव मोड का पावर फैक्टर 0.98 है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको लेफ्ट और राइट बटन के माध्यम से हम लोग इसको चेंज करके 0.95 हम सेट करते हैं जो पावर फैक्टर है। उसके बाद हम लोग इंटर कर देंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद डाउन का बटन हम लोग दबाएंगे तो ये हमारा लो पावर फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारा इंडक्टिव मोड में रहेगा। इंटर करेंगे तो देख सकते हैं इंडक्टिव मोड में इसको 1 में ही छोड़ देंगे हम लोग क्यों। उसके बाद हम डाउन बटन दबाएंगे तो आपको ये पावर फैक्टर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लो पावर फैक्टर कितना सेट करना है आप लोग इसको सेट कर लो। अभी हमारे जो टारगेट पावर फैक्टर हमने 95 सेट किया तो इसको हम लोग 90 कर लेंगे। ठीक है, 90 या 92 हम लोग लो पावर फैक्टर, मतलब इस दोनों के बीच में हमको मेंटेन होना चाहिए हमारा पावर फैक्टर, मतलब 90 के बीच, 90 और 95 के बीच में या 92 95 के बीच में। नॉर्मल डिस्प्ले हमारा आ चुका है 230 वोल्ट स्टार्टिंग का। उसके बाद में ऑलरेडी हमने जो सेटिंग किया मैं आपको 1 टाइम ऑन डाउन करके दिखा दे रहा हूँ जो हमने सेट किया वो सही है क्या। उसके बाद डाउन का बटन दबाएंगे तो जो जो हमने सेट किया वो हम दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव कर लेंगे। सेव का बटन दबाएंगे, सेव हो चुका है। जो हमने सेटिंग किया उसको सेव का बटन दबाएंगे तो सेव का बटन ये मोड वाला बटन है। मोड का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे तो उसको डाउन की करेंगे तो एडिट पैरामीटर फॉल्ट आ रहा है। आपको जितने भी फॉल्ट रहेंगे आपको इसके अंदर आप लोग इसके अंदर रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटर करेंगे तो आपको इसको ओवर वोल्टेज फॉल्ट और डिसेबल है इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद डाउन की करेंगे तो ओवर वोल्टेज लिमिट परसेंटेज आ रहा है तो आप लोग इसका अंदर सेटिंग कर सकते हैं। ये जितने भी फॉल्ट है आपको इसके अंदर फॉल्ट का सेटिंग आप लोग इसके अंदर अंडर वोल्टेज आ रहा है, अंडर वोल्टेज ऑलरेडी डिसेबल है, ये 0 मोड में है। एडिट पैरामीटर फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में एडिट पैरामीटर स्टेप आ रहा है। ठीक है, तो हमारे स्टेप फॉल्ट का तो हो गया, अब एडिट पैरामीटर स्टेप आ रहा है। एडिट पैरामीटर स्टेप को हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टेप है कैपेसिटर जो पैनल है वो हमारा 5 स्टेप का है, 1 2 3 4 5, क्यों हमने 5 स्टेप का कैपेसिटर पैनल बना कर रखा है तो हम लोग इसका स्टेप सेट करेंगे। अब इंटर का दबाएंगे, इंटर करेंगे तो अभी इसका डिफॉल्ट 8 स्टेप है तो हम लोग इसको चेंज करने के लिए इंटर का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिफॉल्ट जो स्टेप है वो 8 स्टेप का रेगुलेटर है, इसीलिए 8 शो कर रहा है। अभी हम इसको चेंज करना है तो इंटर का बटन दबाएंगे 1 टाइम, ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद डाउन बटन से हम लोग जितने स्टेप रहेगा आपको उतने स्टेप आपको सेट कर लेंगे। हमारा 5 स्टेप है तो हम 5 स्टेप सेट करके इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ब्लिंकिंग बंद हो गया, सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डाउन का बटन दबाएंगे 1 टाइम। डाउन का बटन 1 टाइम दबाएंगे तो आपका डिफॉल्ट मोड पूछ रहा है, ये ऑटो मोड में है 0। ठीक है, अगर आप 0 मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन हमको ये ऑटो में ही रखना है तो हम इसको ऑटो में कर। अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑटो में इसको रखना है, ऑटो में चलाना चाहते हैं तो ऑटो में रख दिया। ठीक है, इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद में फिर से हम लोग डाउन की करेंगे। डाउन की करेंगे तो इसको हम लोग कुछ सेट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। ये हमारा कैपेसिटर वोल्टेज है 415 वोल्ट लाइन टू लाइन, वो करें हम 415 रखा है। ठीक है, अगर हम चेंज करना चाहते हैं आपका कैपेसिटर कितने वोल्ट का है तो आप लोग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं अप और डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं। हमने इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। ठीक है, इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद डाउन का बटन दबाएंगे 1 टाइम, इसको भी हम लोग
ये हमारा स्टेप टाइमिंग है, ये 20 सेकंड है, ठीक है। स्टेप हमारा कितने टाइम के बाद ऑन होना चाहिए, वो स्टेप का टाइमिंग है, ये 20 सेकंड इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आप कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तभी मैं 40 सेकंड इसको रख देंगे, क्योंकि 40 सेकंड स्टेप ऑन करने के लिए वो इनफ है, तो मैं 40 सेकंड इसको रख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डाउन का बटन दबाएंगे तो डिस्चार्ज टाइम आ रहा है, मतलब कैपेसिटर ऑन होने का टाइम है, उसको डिस्चार्ज का टाइम कितना होना चाहिए वो हमने कैपेसिटर, सपोज ये कैपेसिटर ऑन मोड में है, इसको जब भी हम लोग ऑफ करेंगे तो ऑफ करने के बाद में भी इसमें सप्लाई रहता है, तो उस फुल तरह से डिस्चार्ज होने के लिए हमने 60 सेकंड रखा है, मतलब 1 मिनट रखा है, ठीक है। अगर आपको हम ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 1.5 मिनट 2 मिनट रख सकते हैं, लेकिन मैं 60 सेकंड रखा हूँ, इनफ है। 60 सेकंड 40 सेकंड, तो मैं आपको 60 सेकंड रख दे रहा हूँ। अप डाउन बटन से आप चेंज कर सकते हैं, इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। 60 सेकंड हमने रख दिया। उसके बाद स्टेप रिस्पॉन्स लिख रहा है, ये 5 सेटिंग है। उसके बाद फिक्स बैंक सेटिंग है। फिक्स बैंक सेटिंग से हमको कुछ मतलब नहीं है, आप चाहे तो इसके अंदर फिक्स करके एक एक वन बाय वन फिक्स कर सकते हैं कैपेसिटर को, जो आप नहीं चलाना चाहते हैं, जो यूज नहीं करना चाहते आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। सपोज जो आपका कोई कैपेसिटर खराब हो गया तो आप इसके अंदर फिक्स करके छोड़ देंगे तो वो कैपेसिटर चालू नहीं होगा। कुछ खराब हो गया, कुछ सर्किट प्रॉब्लम है, या आपका कॉन्टेक्टर कुछ जल गया, खराब हो गया, तो आप इसके अंदर फिक्स करके सेव कर लेंगे, तो वो कैपेसिटर को कमांड नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में डाउन की करेंगे तो सीरीज आ रहा है, ठीक है, ई सीरीज आ रहा है। तो फर्स्ट कैपेसिटर हमारा 20 kVAR का इसमें ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट kVAR है कैपेसिटर वो हमारा 10 kVAR का है, तो हम इसको 10 सेट कर लेंगे, ठीक है। पहला फर्स्ट kVAR कितना, फर्स्ट स्टेप हमारा कितना kVAR का कैपेसिटर है, वो हमारा 10 kVAR का है, तो हम लोग 10 kVAR सेट कर लेंगे, इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं पहला जो हमारा स्टेप है सबसे छोटा कॉन्टेक्टर है और सबसे छोटा कैपेसिटर भी है, जो कि हमारा 10 kVAR का है, देख सकते हैं ये 10 kVAR का कैपेसिटर है। तो हम लोग इसको, इसलिए हमें सबसे मिनिमम जो कैपेसिटर है उसका हम लोग इसको अंदर 10 kVAR है, तो 10 kVAR हम लोग सेट कर लेंगे, ठीक है। 10 kVAR होने के बाद में ये 15 है तो 15 आप सेट कर सकते हैं, 10 है तो 10 सेट कर सकते हैं। मेरा 15 है तो मैं 15 रख के, सपोज मैं आपको दिखाने के लिए 15 रख के सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग कुछ सेटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद कंट्रोल सीरीज पूछ रहे हैं, हमारा सिंगल पूरा स्टेप है, तो हमने सिंगल इसके अंदर रखा हुआ है। अगर आपका सपोज 2 सिंगल है, बाकी उसके बाद 2 सिंगल के बाद पूरा डबल है, तो आप लोग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं कंट्रोल सीरीज, ठीक है। उसके बाद डाउन की करते जाएंगे। अभी मैं आपको मैनुअल में ऑन ऑफ करके बताऊंगा, ठीक है, कि हम लोग इस कैपेसिटर को इस रेगुलेटर के थ्रू मैनुअल में कैसे ऑन ऑफ करते हैं। नॉर्मल हमने मेनू मोड का बटन दबाया तो आपको एडिट पैरामीटर है, उसके बाद डाउन की करेंगे तो ऑटो ऑपरेशन आ रहा है, उसके बाद डाउन की करेंगे तो मैनुअल ऑपरेशन, मतलब 3 नंबर में आपको मैनुअल ऑपरेशन आ रहा है। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे तो आपको देखिए मैनुअल का ऑप्शन आ गया, उसको इंटर करेंगे तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया, ऊपर का बटन दबाएंगे तो ऑन हो गया, देख सकते हैं कैपेसिटर हमारा पहला स्टेप ऑन हो गया। उसके बाद राइट में जाने के लिए राइट साइड का एरो बटन दबाएंगे, दूसरा कैपेसिटर हमारा चालू हो गया। उसके बाद राइट एरो दबाएंगे, फिर तीसरा कैपेसिटर ब्लिंक हो गया, ऊपर के बटन दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, देखें। फिर राइट बटन दबाएंगे तो चौथा हमारा कैपेसिटर ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद ऑफ बटन दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। जितने भी ऑन हो रहे हैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा है कैपेसिटर, ठीक है, देख सकते हैं डिस्प्ले में। फिर राइट का बटन दबाएंगे तो 5 नंबर कैपेसिटर ब्लिंकिंग हो रहा है, ऑफ बटन दबाएंगे तो ये हमारा चालू होगा, ठीक है। मतलब 5वें स्टेप हमारा चालू होगा। अभी ऑफ करने के लिए नीचे का बटन वन टाइम दबाते जाएंगे तो पूरा कैपेसिटर हमारा ऑफ हो जाएगा। डाउन की दबाते जाएंगे, डाउन का बटन हम लोग दबा के जाएंगे तो हमारा पूरा कैपेसिटर 1 बाय 1 ऑफ हो जाएगा, देख सकते हैं। तीसरा भी ऑफ हो गया। उसके बाद में ये हमारा दूसरा ऑफ करने के लिए फिर भी हम लोग डाउन का बटन दबाएंगे तो हमारा ये भी कैपेसिटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट का बटन दबाते हुए फिर हम लोग लेफ्ट का बटन दबाएंगे तो डिजिट हमारा लेफ्ट में जाएगा। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो ऑफ है। ये पूरा कैपेसिटर हमारा ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब ये पूरा कैपेसिटर मैनुअली ऑफ हो चुका है। अभी मोड का बटन दबा दिया, अभी एडिट, अभी ऑटो ऑपरेशन हम लोग ऑटो में रख के इसको सेव कर देंगे। मैनुअल ऑपरेशन, ऑटो ऑपरेशन, एडिट पैरामीटर, 3 ही ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। मोड दबाएंगे तो उसके बाद हम लोग ऑटो में रख, ऑटो को इंटर करेंगे। ऑटो को इंटर करने के बाद में हम लोग इसको ऑटो मोड में रख के ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका कैपेसिटर देख सकते हैं ऑटोमेटिक अभी पूरा ऑफ है, इसका डिस्प्ले में ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये पूरा ऑफ है तो इसको डिस्प्ले में नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने सेव कर दिया, इसको सेव का बटन दबा कर, सेव का बटन है ये वाला बटन है, ठीक है, देख सकते हैं मैंने दबा दिया एम बटन, पूरा पैरामीटर सेव हो चुका है। जो भी हमने पैरामीटर सेट किया पूरा सेव हो चुका है।
अभी हमारा डिस्प्ले ऑटो मोड में है, मतलब पावर फैक्टर 1 शो कर रहा है। ठीक है, पावर फैक्टर 1 का मतलब है कि अभी हमारा लोड में नहीं है। जैसे ही हमारा कैपेसिटर लोड मोड में आएगा तो आपका एक एक स्टेप चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब स्विच अभी हमारा ऑटो मोड में, देख सकते डिस्प्ले में पावर फैक्टर 1 है और ऑटो मोड में है, ये लिखा हुआ है ऑटो मोड में। ये ऑटो मोड में रखेंगे जब भी आपका कैपेसिटर कभी भी ऑटो मोड में काम करेगा। अगर आप मैनुअल में छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तो फिर आपका ये कैपेसिटर ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।